हरि ओम हरि ओम। जिसको दुखों से छूटना हो, रोग शोक शांति से छूटना हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधियों के चक्राव से छूटना हो, सुख शांति माधुर्य और प्रभु को पाना हो, तो उसको अपने जीवन में 3 बातों का आग्रह कर लेना चाहिए। भगवान के नाम का जप अर्थ सहित, जप करते करते भगवत ध्यान, और भगवत ध्यान जप के साथ साथ स्वाध्याय का आश्रय ले। 3 साधनों का जो आश्रय लेगा, छोटे से छोटा व्यक्ति भी महान से महान परमात्मा को प्राप्त करके अपने साथ 21 कुल को तारणहार हो जाएगा। अगर अपने कुल का, अपने परिवार का, अपने प्रांत का, राज्य का मंगल चाहते हैं, भगवान नाम जप, भगवान का ध्यान और शास्त्र का अध्ययन। जिस घर में सतशास्त्र नहीं, वो घर की दीवालों पे लिख दो कि हमारा घर शमशान है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कथा कीर्तन जा घर भयो, संत भय मेहमान वा घर प्रभु वासा किनो, वो घर है वैकुंठ समान। घर माना तुम्हारा अंतःकरण, जिस अंतःकरण में कथा कीर्तन सत्संग स्वाध्याय के संस्कार हैं, वो अकुंठित चित्त, वो अकुंठित मति के धनी आप वैकुंठ के समान अपने अंतःकरण का सुखद अनुभव करेंगे। कथा कीर्तन जा घर नहीं, संत नहीं मेहमान, वा घर जमड़ा डेरा दीना, सांझ पड़े शमशान। जैसे शमशान में मुर्दा जलता है, ऐसे ही भूतकाल का शोक, भविष्य की चिंता, वर्तमान के विकार जीव को छिन्न भिन्न कर देते हैं। हमारी दृष्टि कहाँ तक है? हम जिसको देखते हैं, क्या उसके चमड़े को देखते हैं कि उसके हड्डी मांस को देखते हैं, उसके हाव भाव को देखते हैं, बाल और हाथ पैरों को देखते हैं, कि उसके मन को देखते हैं, उसकी बुद्धि को देखते हैं? अगर मन और बुद्धि तक देखते हैं तो ठीक है, लेकिन उससे भी आगे देखो, नहीं तो उलझ जाओगे। मन का और बुद्धि का सत्ता देने वाला तत्व कौन है? हाव भाव हिलचाल की सत्ता देने वाला कौन है? जो उसको सत्ता देने वाला है, उसकी स्मृति करोगे तो तुम्हारी पैनी दृष्टि तुम्हें व्यवहार में भी अविकम्प योग का प्रसाद दे देगा। बुद्धि तामसी बुद्धि होती है, राजसी बुद्धि होती है, सात्विक बुद्धि होती है, भगवत अर्थदा बुद्धि होती है, भगवत प्रसादजा बुद्धि होती है, तत्व प्रसादजा बुद्धि होती है। तो आप देखो कि आपकी बुद्धि तामसी तो नहीं है। तामसी बुद्धि वाला शराब कबाब झूठ कपट चोरी बेईमानी आलस्य निद्रा उसी को सुख का साधन मानेगा। सूर्योदय के बाद भी पड़ा रहेगा, लोथपोथ होता रहेगा। तामसी बुद्धि माता पिता गुरुजनों और धर्मात्माओं की मजाक उड़ाएगा, उनको साधारण मानेगा। बुढ़िए को क्या पता, इस बूढ़े को क्या पता। तामसी बुद्धि वाला वकीलात पढ़ रहा था छोरा, उसका बाप गया सीधा सामान लेकर, देखा कमरे में छोरा नहीं, किसी ने कहा कैंटीन में आपका वकील साहब बैठा गया है। बाप सीधा सामान उठाकर किसान बाप कैंटीन के पास पहुंचा,
तो दूसरे वकील छोरों ने पूछा कि हु इज ही, ये कौन है। उस वकीलात पढ़ने वाले छोरे ने कहा ही इज माय सर्वेंट। वो बूढ़ा किसान थोड़ा समझ गया, बोले हाँ बेटे, मैं इसकी माँ का सर्वेंट हूँ, इसकी माँ मेरी पत्नी लगती है, अब आप इससे पूछो कि मैं इसका सर्वेंट कैसे बनाऊं। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की जो पिता को नौकर बताए, माँ को अनपढ़ बताए या धार्मिक लोगों को बेवकूफ़ बताए। ये तामसी बुद्धि है। पढ़ाई लिखाई का भूत तो है, सर्टिफिकेट तो है, लेकिन बुद्धि में अंडा खाऊं, शराब पीऊं अथवा गंदी फिल्म देखूं, संस्कार ने माता पिता गुरुजनों के प्रति कुछ का कुछ धारणा पैदा कर दी। दूसरी बुद्धि होती है राजसी बुद्धि। धन कितना भी मिला और खपे खपे, मान कितना भी मिले खपे खपे, गहने गांठे कितने भी मिले, किसी के गहने देखकर बस इच्छा हो गई ये लाऊं ये लाऊं ये लाऊं। अरे जो पड़ा है वो भी छोड़ के मरना है, तो दूसरे की इच्छा अनर्थकारिणी, राजसी बुद्धि। तीसरी बुद्धि होती सात्विक बुद्धि। आपकी कैसी बुद्धि है, अगर तामसी है तो उसको राजस में ले आओ, राजसी बुद्धि है तो उसको सात्विकता में ले आओ। सात्विक बुद्धि धर्म से नियंत्रित होती है। किसी की घड़ी देखी, किसी की बहू बेटी देखी या किसी की चीज वस्तु देखी, उसके तरफ मन लालायित हुआ, लेकिन धर्म कहेगा कि बुरी नजर से देखने से तुम्हारा पतन होगा, अनर्थकारी पाप वृत्ति से बचो, दूसरे के हक की वस्तु छीनोगे तो नाहक दुखी होगे। जो तुम्हें नियंत्रित करे उसका नाम है धर्म। और धर्म में कष्ट सहने की प्रेरणा दे दे और कष्ट सहने को तैयार हो जाओ तो हो गया तप। तो धर्म से और तप से तुम्हारी सात्विक बुद्धि आगे चल के अर्थदा बन जाती है। भोगदा, धर्मदा, मोक्षदा, प्रसाददा हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रसाद को देने वाली बुद्धि बन जाती है। सात्विक बुद्धि अगर धर्म में लगी रहे, अगर खान पान अच्छा सात्विक करे, स्वाध्याय और शास्त्र का आश्रय ले, तो उसकी बुद्धि अर्थदा बन जाती है। भोग तो देगी लेकिन बंधन वाला नहीं, धर्म तो कराएगी लेकिन धर्म का अभिमान नहीं। जैसे उदयपुर का राणा, सत्संग चलता था उदयपुर में, उदयपुर का राजा चतुर सिंह सत्संग में पीछे ही बैठ जाते थे। कभी कभार चालू सत्संग में से चुपके से उठ जाते थे। एक दिन संत महात्मा जी ने पूछा कि राजा, तुम्हारे में सात्विक बुद्धि से भी ऊपर की भगवत अर्थदा बुद्धि है, राजाधिराज महाराज होकर तुम नहीं आते हो, एक साधारण जिज्ञासु साधारण भक्त हो के आते हो, और जहाँ जगह मिली पीछे बैठ जाते हो, दूसरों को विघ्न न हो इसका तुम ख्याल रखते हो। कुछ मूर्ख लोग तो देर से आते और कथा के बीच घूम के अपना पुण्य नाश करके दूसरों को विघ्न डाल के आके कथा में बैठते। ऐसी तुम्हारी दुर्बुद्धि नहीं है, तुम्हारी तो राजसी बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन सात्विक बुद्धि को भी पार करके अर्थदा बुद्धि है। फिर भी मुझे संदेह होता है कि तुम कभी कभार चालू सत्संग में से चुपके से नजर बचा के खिसक जाते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो उदयपुर के राणा चतुर सिंह ने कहा कि महाराज, मैं तो आता हूं आपका धन चुराने को। आप जो भगवान में गोता मार के तात्विक सात्विक बात बताते हैं, उस तात्विक सात्विक बात में जो अति सूक्ष्मतर होती है, जिससे इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसी बात जब सुनता हूँ तो कहीं मेरे विचार से निकल न जाए, मेरे दिमाग से खिसक न जाए, तो वो मैं बात आपकी चुरा कर चला जाता हूँ महल में एकांत में, धरती पर बिछा हुआ है कंबल आसन। क्योंकि हमने सुना है सत्संग में कि ध्यान भजन करने से अपने शरीर में एक आध्यात्मिक ओरा बनती है, आध्यात्मिक बिजली बनती है।
और फर्श पे बैठने से अर्थिंग मिलती और वो ऊर्जा बिजली धरती में चली जाती, तो साधन भजन की बरकत चली जाती। तो आसन बिछा हुआ उस पर बैठ के आपके वचनों का मैं चिंतन करता हूँ और शास्त्र में भगवान के स्वरूप का जो वर्णन है वो स्वाध्याय करता हूँ, जप करता हूँ। इसी कारण मेरी सात्विक बुद्धि अब भगवत प्रसाद जा बन रही है। ये आप संतों की कृपा है। उदयपुर के चतुर सिंह राणा के राज्य में बाबा रहते थे, फिर भी मैं राजा हूँ और ये बाबा हमारे को आदर दे अथवा मैं ठीक ठाक इज्जत मिले, ऐसी तुच्छ वासना नहीं थी। मरने वाले शरीर की क्या इज्जत और क्या बेइज्जती, मरने वाले शरीर की क्या संपत्ति और क्या विपत्ति। संपत्ति आई तो भी छूट जाएगी, विपत्ति आई तो भी छूट जाएगी। मान मिला तो क्या, जो जरा मान से खुश हो जाता है और जरा जरा अपमान से दुखी हो जाता है, बहुत छोटा आदमी, उसकी बुद्धि बहुत छोटी है। जैसे बच्चे को थोड़ा सा पुचकारो, बाँछें खिल जाएगी, और थोड़ा सा आंख दिखाओ मुंह बंदर जैसा हो जाएगा। तो क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम, रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे। थोड़ा लाभ होने से खिल जाते हैं, थोड़ी हानि होने से सुकड़ जाते हैं। बहुत छोटी मति के लोग, वे राजसी वृत्ति के होते। सात्विक और भगवत अर्थदा बुद्धि वाले जरा जरा बात में तो नहीं, लेकिन बड़े बड़े प्रसंगों में भी सम रहते हैं। भगवान को समता योग की महिमा बताने में बड़ा आनंद आता है। श्री कृष्ण ने गीता में 64 बार योग शब्द का उच्चारण किया है। और तपस्वी से भी योगी अधिक है, ज्ञानी से भी योगी अधिक है, कर्मी से भी योगी अधिक है। इसलिए अर्जुन तू योगी हो। तपस्वी तप करता है लेकिन कर्ता भाव है, तप का फल भोगने का भाव है। अभी तो आत्म सुख नहीं है। कर्मी कर्म करता है और स्वर्ग में फल मिलेगा, उसने अपना सुख स्वर्ग में रख दिया। तपी ने अपना स्वर्ग भविष्य पे रख दिया। ज्ञानी ने अपना सुख बुद्धि की कसरत में रख लिया, लेकिन योगी ने तो अपने मैं को मुझ सुख स्वरूप में मिला दिया। मिलके बोलो प्रभु तुम आनंद स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांत होना है। योग कोई मेहनत मजूरी नहीं है। सारी मेहनत मजूरी से पार होकर भगवान में विश्रांति पाने को योग बोलते हैं। सारे सुखों की ऊंचाई में शांत होना है। मेहनत मजूरी का नाम योग नहीं है। और आसन करना, प्राणायाम करना, योगा करना, उसका नाम भगवत योग नहीं है। वो तो कसरत योग है। योग है कि है तुम्हारे संकल्प विकल्पों की भीड़ कम हो जाए और निसंकल्प नारायण में शांत हो जाओ। सभी माई भाई आराम से भगवत योग कर सकते। भगवान की कथा सुनते सुनते भगवत योग हो जाता है। भगवान की लीला का वर्णन करते करते भगवत योग हो जाता है। भगवान ने कहा भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। तो भगवान मेरे सुख रूप है, भगवान मेरे शांत स्वरूप है, भगवान मेरे अपने हैं। ओ करते जाओ प्रेम से, देखो मत। सरगस नहीं देखना है, फिल्म नहीं देखना है, भगवान की भक्ति करना है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम बोले रहे हो, बाइयां बोलती है
इतने हैं आवाज नहीं आता। ओम नमो वासुदेवाय प्रीति देवाय भक्ति देवाय शांति देवाय। नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। हरि एकटक आकाश देव को देखो, चाहे कृष्ण देव को देखो, राम जी को देखो, गोविंद जी को देखो, गोपाल जी को देखो, शिव जी को देखो, जो तुम्हारी मर्जी, एकटक देखते जाओ। ऐसा 15, 20, 25 मिनट बैठे रहो, आपका भक्ति योग होने लगेगा। अभ्यास करो तो भगवत अर्थदा बुद्धि बन जाएगी। भगवत अर्थदा बुद्धि नहीं है तब तक अनर्थ होता रहता है। जो भी करते फंसते जाते। जैसे हाथी दलदल में ज्यों ज्यों हाथ पैर हिलाता है, पैर त्यों त्यों ऊंडा उतरता है। ऐसे संसार में ज्यों ज्यों सुखी होने के लिए आपाधापी करते त्यों त्यों फंसते। लेकिन ये फसान से निकलना है तो आज से ही शुरू कर दो। 15, 20, 25, 30 मिनट ऐसे बैठे रहो बस भगवान के, या तो कोई पुस्तक पढ़ो। भगवान जिन जिन को मिले हैं उन्होंने भगवान के बारे में वर्णन किया है। अब वो तुम सब शास्त्र कहाँ से ढूंढोगे पढ़ोगे, तो हमने उन शास्त्रों में से थोड़ा थोड़ा लेके नारायण स्तुति नाम की पुस्तक निकाली, शायद 4-5 रुपए की मिलती हो। वो पुस्तक लेके थोड़ा पढ़ा और भगवान कैसे हैं, तो आपके हृदय में भगवत भाव जगेगा, भगवत ज्ञान जगेगा, भगवत प्रीति जगेगी, भगवत रस जगेगा। तो तुम्हारी बुद्धि तामसी राजसी सात्विक न रहकर तुम्हारी बुद्धि भगवत प्रसाद जा बन जाएगी। भगवान तो है लेकिन बुद्धि तामसी है तो दुख है, बुद्धि राजसी है तो हाय हाय है, बुद्धि सात्विक है तभी भी खतरा है। लेकिन बुद्धि जब भगवत अर्थदा बन जाती है तो सारे खतरे दूर हो जाते हैं। ओ तम नमामि हरिं परम। इतवार रात को सोते समय ऐसा जप करना ताकि हरि तुम्हारे दोष शोक मोह को हटाकर अपनी कृपा से छलका दे आपके हृदय को। रात को सोते समय मैं उस हरि को, जो ईश्वर सृष्टि करता है, भुवनों का भोगता है, तो कथा के बाद 3 बार जिसका नाम लेने से कथा में की हुई गलती, जाने अनजाने की हुई मूर्खता, भगवान क्षम्य करके कथा का पूर्ण फल देते हैं। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित को, राजन सत्संग कथा के बाद 3 बार ओम तम नमामि हरिम परम बोलने से सारे प्रमाद जन्य दोष और भी दोष निवृत्त हो जाते और श्री हरि संतुष्ट होते। तो इतवार रात को आप सोते समय जो अच्छे काम किए दिन में भगवान को अर्पण कर दिया करो रोज, और गलती हो गई है तो क्षमा याचना करो और फिर बोलो, मिलकर बोलो मेरे साथ,
45 साल से कम उम्र है तो हाथ की उंगली ऐसे कर दो, अंगूठे से मिला दो, 3 उंगली सीधी कर दो, दोनों हाथ घुटने पे रखो, लंबा श्वास लो। तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। अब हाथ जोड़ लो। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरि ओम। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे गोविंद, मेरे गोपाल, मेरे अच्युत, मेरे राम जी, मेरे शिव जी, प्रभु जी, दया करी जो महाराज, थारी भक्ति, थारी प्रीति, थारा आनंद रसरत स्वाद दीजो। हरि ओम 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 ओम। रम 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 रम। आनंद देवा, माधुर्य देवा, रस देवा, कृष्ण देवा, अच्युत, गोविंद, अनंत, गोपाल, हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम 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 ओम। आज से ही शुरू कर दो, इतवार आएगा तब आएगा, अच्छा काम तो अभी से शुरू कर दो, घाटा तो होगा नहीं। भगवत प्रसाद या बुद्धि बनेगी क्या? आज करो, कल करो, परसों करो। सीधे लेट गए, श्वास अंदर गया तो शांति, बाहर आया तो 1, श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आया तो 2, श्वास अंदर गया आनंद, बाहर आया तो 3। ऐसा सरल योग तो आपको बहुत बहुत कल्याणकारी होगा। ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़ो, नारायण स्तुति पुस्तक पढ़ो, जीवन विकास पुस्तक पढ़ो और कमरे में पड़े रहो। उपवास करो, फल पे रहो या दूध पे रहो, अथवा हल्का फुल्का भोजन करो। तामसी बुद्धि होगी तो राजसी में झंप लेके, राजसी है तो सात्विक में झंप मारोगे। अगर सात्विक बुद्धि है तो पक्का ही पक्का भगवत अर्थदा बुद्धि हो जाएगी। दुनिया भर के स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में पढ़कर सर्टिफिकेटों के बंडल सिर पे रख के मैं घूमता तो मेरा इतना भला नहीं होता जितना सतगुरु के सत्संग से मेरा भला हो गया। आपका भी सचमुच में भला हो जाएगा। सूर्य के किरण तो सब बीमारियों को तो मिटाते और जीवनी शक्ति देते। 7-8 मिनट पेट पे सूर्य के किरण लगे और 10 मिनट पीठ पर सूर्य के किरण लगे और प्राणायाम करें, बाप रे बहुत लाभ होता है। और भगवान के नाम का जप करें। भगवान के जप में भगवत प्रसाद या बुद्धि बन जाती है। जो लोग निंदा करते हैं उनको पता नहीं कि हम जिनकी निंदा करते हैं वो तो गपशप लगाते, मिठाई खाते हैं, हम निंदा करके अपना मन खराब करते। जब आप निंदा करते सुनते तो चेहरा कैसा बद्दा हो जाता है।
निंदा करने और सुनने से हमारे शरीर में हानिकारक रस पैदा होते हैं और चेहरा भी बदा होता है, स्वभाव भी बदा हो जाता है। निंदा करने से न्यूरोपेप्टाइड और LDL नाम का द्रव्य बनता है। ये अंग्रेजी दवाई वालों ने नाम रखे, लेकिन अपने शास्त्रों में कहा है कि ईर्ष्या करने से पित्त प्रकोपित होता है, निंदा करने से त्रिदोष प्रकोपित होते हैं और ढोंग करने से कफ प्रकोपित होता है और शरीर बेडोल बनता है। जैसे मरीज है ना, कोई मेहमान आया, कोई पूछने वाला आया था, अभी तो मौसम ही चूस रहा था, कोई आया तो मुंह बना लिया, ये ढोंग है। इससे शरीर बेडोला होता है। जो बेडोला है समझ लेना कि ढोंग करने की आदत अथवा रात को देर से खाने की आदत है। सच्चाई से रहो, जैसा अंदर तैसा बाहर। दुर्जन की क्या पहचान? अंदर एक, मन में दूसरा, कर्म में तीसरा, ये दुर्जन की पहचान है। और सज्जन की क्या पहचान है? कि जो अंदर में है वो मन में है, वो वाणी में है।